आपने मूवी देखी नहीं ना? कहाँ पे देखी? मेरे बस में नहीं है। हाँ हाँ हाँ। दंडपाल, आज क्या बात है? दिन के 11 बज रहे हैं। हमारा दरबार अभी तक खाली है। लगता है सब संडे मना रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। घोर आश्चर्य है कि रात से अभी तक कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई मर्डर नहीं। पृथ्वी पर इतना कुशल मंगल, यह तो अनहोनी है। हाँ दंडपाल, पूरी सर्दी निकल गई, पर इस बार ओल्ड पीपल भी कम ही आए हैं। सब जानते हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। हमें साल के 365 दिन में से 100 दिन की छुट्टी जरा भी पसंद नहीं है। सर जी, आजकल मेडिकल साइंस इतना एडवांस है कि जगह जगह नर्सिंग होम खुल गए हैं। ECHS, CGHS और मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी है। डेथ रेट तो कम ही हो गया है। तुम जल्दी से नेटवर्क चेक करो, डेटा अपडेट रखो और हाँ, AI भी यूज करो। टेक्नोलॉजी में अपडेट रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रभु, नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है। पर हमारे लोक में 5G भी पहुंच गया था, फिर इतना स्लो क्यों है? ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई, तब तक हम रिलैक्स करते हैं। प्रभु प्रभु, नेटवर्क चल पड़ा है और 2-3 महिलाएं आने वाली हैं। अति उत्तम दंडपाल, आज के दिन तुम केवल महिलाओं की ही एंट्री रखो। नो एंट्री फॉर मेल टुडे। तब तक हम प्रभु, सबसे पहले एक सब्जी बेचने वाली आ रही है। दंडपाल, तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। हमारे शौक तो शौक व कम सिन महिलाओं के हैं। ये बुजुर्ग महिला बिलो स्टैंडर्ड। प्रभु, ये 40-42 के आसपास है, पर लगती 30 की है। कमसन है, नादान है, भोली भी है। हाँ हाँ, टाइम पास के लिए चलेगी। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली शंलो, नाम उसका। बाल उसके गुलाबी, चाल उसकी शराबी, ओ बाबू लाला सबको सलाम उसका। दुनिया का मेला, मेले में लड़की, लड़की अकेली शंलो, नाम उसका। प्रभु की जय हो। देखिए, मैं यमलोक के लिए बैंगन, लौकी, गोभी, टमाटर, मटर लाई हूँ, एकदम ताजा और आधे दाम पर। लगती तो तुम बहुत भोली हो, लेकिन हो गजब की गोली। प्रभु क्षमा करें, मैं हूँ गांव की सीधी सादी भोली भाली, भला मैं क्या जानूं गजब क्या है। प्रभु ठीक कह रहे हैं। गांव से आई तो ईमानदार, सादा जीवन, पर तुम्हें तो शहर आते ही पंख निकल गए हैं। प्रभु, देखिए इसकी टोकरी, नीचे पुरानी सब्जियां हैं और डांडी भी मारती है ये। हमें तुम्हारी इस घास फूस में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो मौकाटेरियन हैं। अगर मटन चिकन मिल जाए तो। प्रभु, आजकल कुक नहीं है यहाँ। अगर ये किचन संभाल ले, इसे रख लेते हैं। ठीक है, तुम हमें 1 साल तक बढ़िया 5 स्टार होटल का खाना खिलाओगी, सफाई भी रखोगी, फिर 1 साल बाद रिव्यू करेंगे। प्रभु, यहाँ भी स्वच्छ अभियान। ओके,
थैंक यू वेरी मच। ओके। प्रभु, अब एक सन्यासन आ रहे हैं। सन्यासन का हमारे दरबार में क्या काम? कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बहुत बहुत जय हो प्रभु की। प्रभु की जय हो। मैं हूँ प्रसिद्ध योगिनी महामाया माता जी। हम जानते हैं कि तुमने अपने माया जाल से बहुत लोगों को बेवकूफ बनाया है। नहीं प्रभु, नहीं नहीं, हमारे मध्य तो कोई गलतफहमी है। मैं तो भगवान की भक्ति में सदा लीन रहती हूँ। मैं दुनिया के झंझटों से दूर भक्तों के मन को शांति देती हूँ। जहाँ जाती हूँ लोगों की भीड़ मेरे दर्शनों के लिए टूट पड़ती है। इसमें मेरा क्या कसूर है, आप ही बताइए। प्रभु, सब जानते हैं इसकी माया को, इसके दम मारो दम को। अभी भी इसने कहीं दबा कर रखा होगा, देखें जरा। प्रभु, वो तो कभी कभी चेंज के लिए, नहीं तो लाइफ कितनी बोरिंग है। लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट तो होना ही चाहिए। मरुदम मिट जाए हम बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। प्रभु, कंट्रोल, इस फ्रॉड का दंड बताइए। तुम फिर से पृथ्वी पर जाओगी वास्तविक योगिनी बनकर। देश व समाज का कल्याण करोगी, योग का प्रचार करोगी। ठीक है प्रभु, ठीक है। मैं सचमुच निष्ठा से योग और मेडिटेशन का प्रचार करूंगी और अपने देश का और अपने समाज का कल्याण करूंगी। प्रभु की जय हो प्रभु की कल्याण हो। प्रभु, देखिए तो अभी कौन आ रहा है। अति सुंदर दंडपाल, यही हमारी पसंद है। वाह वाह। अरे चिकने। पर प्रभु, ये तो वो है, वो क्या दंडपाल, साफ साफ बोलो। प्रभु, ये ना मर्द है और ना ही औरत। प्रभु, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे भगवान ने ऐसा बनाया तो घर वालों ने भी मुझे छोड़ दिया है। बात तो तुम सही कह रही हो। क्या मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह रहूं, समाज में मुझे भी मान सम्मान मिले और कोई मेरा मजाक ना बनाए? ठीक है, हम कुछ सोचते हैं। आजकल सुना है कि पृथ्वी पर रिहैबिलिटेशन हो रहा है। अनेक ऐसे एनजीओ हैं जो इस काम में हेल्प कर रहे हैं। तो प्रभु, आप ही बताइए इनका क्या करना है। तुम पृथ्वी पर जाओ और ऐसे कार्य करो जिनमें इन लोगों की मदद हो सके। धन्यवाद प्रभु, मैं स्वयं ऐसे संस्था को सहयोग दूंगी और समाज को नई दिशा दिखाऊंगी। तथास्तु।
अब प्रभु मुझे भगवान ने ऐसा बना दिया तो मैं क्या करूं? लेकिन साला एक मच्छर यहाँ तो आदमी को भी हिजड़ा बना देता है। क्या हो प्रभु? प्रभु, एक महिला वकील आ रही है। परंतु यहाँ वकील का क्या काम? यहाँ तो वकील भी हम और जज भी हम हैं। यम है हम है यम। माय लॉर्ड, मैं वकील सत्यवादी, केवल सत्य का साथ देती हूँ और सत्य के लिए ही लड़ती हूँ। माय लॉर्ड, फीस भी कम लेती हूँ। प्रभु, ये लॉयर नहीं, लायर है, लायर। इसने पैसों के लिए अधिकतर झूठे केसेस ही लड़े हैं। ये मक्कार है प्रभु। शिव शिव प्रभु, कहीं कोई गलतफहमी हुई है। हमारी व्यथा हम ही जानते हैं। दोस्त कॉल पर पूछते हैं तू क्रिमिनल लॉयर है ना, एक अर्जेंट काम कर देगी। पूछने पर कहते हैं कोर्ट से आते वक्त 10 रुपए का स्टैम्प पेपर ले आना। अब देखो, कम से कम 50 का तो मंगाते। चुप! प्रभु अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तुमने एक पेशी के लाखों रुपए लिए हैं, यहाँ तक कि महिला होते हुए भी बाकी स्त्री तक को नहीं छोड़ा, क्रिमिनल्स का साथ दिया। अरे माय लॉर्ड, क्या बताऊं अपनी हालत। बड़ी मुश्किल से एक केस मिला था डिवोर्स सेटलमेंट का। मियाँ बीबी तोता अपने पास रखने के लिए 70 लाख देने को तैयार थे और मुझे फीस क्या दे रहे थे? 15,000। अरे पृथ्वी पर एक पालतू तोते की क्वालिफाइड लॉयर से ज्यादा इज्जत है। हाँ, कभी कभी थोड़ा मौका मिल जाता है कमाने का। प्रभु, इसे कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। तुम 5 साल तक यमलोक में रहोगी, यहाँ का एडमिन देखोगी और वो भी बिना चीटिंग के। धन्यवाद प्रभु। उस पृथ्वी लोक से तो मैं यहाँ ज्यादा सुखी रहूंगी। बड़ा प्रेशर है पृथ्वी लोक में। आह, कितनी शांति है यहाँ। बहुत अच्छी खबर है। अभी अभी एक महिला रोग विशेषज्ञ आ रही है। पर हमारे लोक में उसका क्या काम? प्रभु, बड़े काम की चीज है। बड़ा नाम कमाया है इसने पृथ्वी लोक में। कभी कभी चींटी भी काम आ जाती है। प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। मेरे लिए क्या सेवा है प्रभु? अरे वाह, कितना सुंदर स्थान है। ये तो मेरी कल्पना से ही बाहर है। तू जानती है ना, भ्रूण हत्या अपराध है, फिर भी तूने कितने गलत काम किए हैं। प्रभु, मैं क्या करूं? लोग मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं प्रीनेटल चेकअप के लिए, यानी भ्रूण में लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए वो मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं। और प्रभु, फिर मनी है तो हनी है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे वजह से कितनी निर्दोष जानें पैदा होने से पहले ही चली गई। प्रभु, इन्हें कठोर से कठोर दंड दीजिएगा। तेरी सजा पृथ्वी पर वापस जाकर एक आइडियल डॉक्टर बनना है और डॉक्टर्स के एथिक्स को फॉलो करना है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं पृथ्वी पे जाकर पूरी कोशिश करूंगी कि लोगों की सेवा कर सकूं और एक आइडियल डॉक्टर बनूं और डॉक्टर के व्यवसाय को
सफल और स्वच्छ बना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जय हो प्रभु। प्रभु, एक चटपटी खबर है। दो महिलाएं एक साथ आ रही हैं, वो भी एक ही परिवार की। ओहो दंडपाल, कभी कभी तुम्हारा एडम बहुत ही पुअर हो जाता है। हम तो एक बार में एक ही महिला को संभाल सकते हैं, दो तो मुश्किल है। जय हो महाराज, जय हो महाराज। मुझे मेरी सास से बचा लीजिए प्रभु, शरण दीजिए प्रभु। मेरी सास ने मुझे बहुत ही तंग करके रखा है, मुझे बहुत परेशान करती है। रहम करो प्रभु, मुझे मेरी सास से बचाओ। ये ड्रामा क्वीन पहले ही यहाँ पहुँच गई। इसकी आदत मुझे जरा भी पसंद नहीं है। बेचैन आत्मा है ये। ओहो, तो आपने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा? तंग आ गई हूँ मैं आपसे। हम जानते हैं कि ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है और आजकल के टीवी सीरियल ने इसमें और भी घी डालने का काम किया है। तुम दोनों एक एक करके अपनी समस्या बताओ। महाराज, मेरी सास बहुत ही फिल्मी है। दिन भर टीवी देखती रहती है और फिर मुझे डायलॉग पे डायलॉग मारती है। प्रभु, बेटा पैसा पेड़ पर नहीं लगता और तुम सारा दिन ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हो। और महाराज खुद सारा दिन मेकअप, गहने, महंगी महंगी साड़ियों में लदी घूमती है। और तो और रात को भी ऐसे ही सीरियल की हीरोइन के जैसे मेकअप लगा के साड़ी पहन के ही सो जाती है और मुझे हर समय ताने देती है। प्रभु, ये पूरी ड्रामा क्वीन है। इसने ऑनलाइन शॉपिंग करके पूरा घर गोदाम बना दिया है और मैं रिटर्न करती रहती हूँ। ये हर किटी पार्टी में नए कपड़े पहन के जाती है। प्रभु, ये कीर्तन में जाती है तो मेरी ड्रेस कॉपी करती है और मॉडर्न बनने की कोशिश करती है। महाराज महाराज, इसमें से एक है ऑनलाइन शॉपिंग की मारी और दूसरी एकता कपूर के टीवी सीरियल की मारी। प्रभु, आप ही इनका डर निश्चित करें। हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है। इस बार इन दोनों का रोल एक्सचेंज करके भेजते हैं, यानी कि सास बहू बनकर और बहू सास बनकर। तब इन्हें पता चलेगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हाँ सास भी कभी बहू थी। प्रभु, अभी एक बड़ी ही स्पेशल चीज आ रही है। क्या चीज है दंडपाल? जल्दी बताओ, हमसे सब्र नहीं हो रहा। प्रभु, फुलझड़ी है, फुलझड़ी। बार डांसर है। क्या चीज है सर जी, क्या चीज है। अद्भुत, अति सुंदर, अति सुंदर। पिया तू अब तो आजा, शोला सावन बहके आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जा, ऐसे गले लगा जा।
हाय अम्मी। आज तुमने दिल खुश कर दिया। अब तुम परमानेंटली मेरे पास ही रहोगी। थैंक यू क्यूटी पाई। एज यू से प्रभु, आई एम रेडी। उठो जानू, आज क्या सोते रहना है? ऑफिस नहीं जाना है? इतनी मीठी मीठी नींद, सुबह के अच्छे अच्छे सपने, चारों तरफ सुंदर ही सुंदर महिलाएं। वाह, बहुत ही बढ़िया। ओह, तुम और तुम्हारे सपने, सपनों में भी महिलाएं, तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? पता है, मैं दरबार में यमराज बना हुआ था और मेरे दरबार में सुंदर सुंदर कमसिन महिलाएं थी। आज तो नींद का आनंद ही आ गया। हे प्रभु, यह तो सपने में भी महिलाओं को देखते हैं। अब उठो जल्दी, ऑफिस जाओ ना, नहीं तो बॉस की डांट पड़ेगी। अरे छो, बॉस की ऐसी की तैसी, सुंदर महिलाएं चारों तरफ, मजा। ओह, इनकी आदतों का क्या करूं? भगवान भरोसे है ये आदमी। ये आदमी नहीं सुधरेगा, तुम्हें अभी मैं बताती हूँ। अरे छोरी, चलो हिलोए, अरे चलो, बदनाम ना ना, बदनाम चलो। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से पता लग रहा है कि आपको अच्छा लगा हमारा यमराज से मिलना, आप लोगों का दंडपाल से मिलना, हम सब लोगों से मिलना। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आपने इतने ध्यान से इसके डायलॉग्स को सुना और हमें लगता है कि प्रोग्राम को सराहा भी। अब मैं आपको उन लोगों से रूबरू करवाना चाहूँगी जिन्होंने कि इसमें पार्टिसिपेट किया। और दरअसल अभिव्यक्ति एक फैमिली की तरह है। हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं लेकिन शौक है, इसलिए कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो सबसे पहले मिलिए हमारे यमराज से, श्वेता, दंडपाल, अमृता, सब्जी वाली नाजिश, सन्यासन दीपा, लॉयर रेणुका, ट्रांसजेंडर सीमा, डॉक्टर सुजाता, मेरी बिगड़ी हुई बहू निधि और बार डांसर सरबजी, और मैं हूँ आभा अत्रे। और एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहूँगी, इस प्रोग्राम की कोरियोग्राफी जो है वो अमृता और श्वेता ने की थी, तो एक बार इनके लिए तालियां बजाएं। म्यूजिक रिकॉर्डिंग, एडिटिंग एंड पोस्टर निधि गुप्ता ने किया था। पोस्टर पब्लिसिटी नाजिश, और बाकी डॉक्टर, ट्रांसजेंडर, लॉयर, ये सब मेरे अपने हैं। सबने हर अपने तरीके से बहुत मेहनत करी और पार्टिसिपेट किया। मैं इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और सबको बेस्ट विशेष देती हूँ। थैंक यू वेरी मच माय एक्सटेंडेड फैमिली। बाय बाय।
इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, विनोद अग्रवाल जी, जो कि बराबर हमें बुलाते भी रहते हैं, एनकरेज भी करते हैं और मौका भी देते रहते हैं। हर तरह से विनोद जी हमारा सपोर्ट करते हैं और मेघदूतम रंगमंच की भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी मेंबर्स की।